नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और सेकेंड रहेगा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है। जैसा कि नाम से ही पता है, आर्टिफिशियल मीन्स होता है कृत्रिम, इंटेलिजेंसी मीन्स होता है बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अंतर्गत कोई निकाय मानवीय इंटेलिजेंसी या मानवीय बुद्धिमत्ता का व्यवहार प्रदर्शित करता है, जैसे कि याद करना, तर्क देना, समस्याओं को सुलझाना आदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत आ जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इस प्रकार के मानवीय व्यवहार को कंप्यूटर पर प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग डिजाइन एवं उत्पादन में भी किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अध्ययन किया जाता है कि कोई कार्य किसी मोमेंट पर मनुष्य से बेहतर कैसे किया जा सके। मतलब क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है वो एक मशीन की बुद्धिमत्ता होती है और एक मनुष्य की इंटेलिजेंसी है। तो यहां पर कंपैरिजन ये किया जाता है कि जो मनुष्य की बुद्धिमत्ता है उससे बेहतर मशीनों को डिजाइन करें और उन मशीनों को बनाएं। जहां पर मनुष्य अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी समस्या का हल करता है, तो वो चाहते हैं कि उसी समस्या का हल मशीन की अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा करे। यह एक वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक यंत्रावली है जिसके अंतर्गत हम मानवीय व्यवहार का विश्लेषण करते हैं, जैसे कि रोबोट आदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके कई अवयव होते हैं, जैसे कि वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम, मशीन विजन सिस्टम। ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, यदि जो प्रेजेंट में जो एंड्रॉइड फोन आ रहे हैं उनके पीछे एआई सिस्टम लिखा होता है, एआई। तो एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इसमें क्या है कि विजन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर उसके बारे में प्रतिक्रिया देना। जैसे कि यदि आपने अपने मोबाइल सिस्टम में अगर स्माइल वाला फंक्शन ऑन कर रखा होगा, तो जब आप सेल्फी लेते हैं और जैसे ही आपने स्माइल किया उसी समय फोटो क्लिक हो जाती है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है कि वो जो सिस्टम है वो पहले देखता है कि ये व्यक्ति स्माइल कर रहा है कि नहीं, तो वो ऑटोमेटिक अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा कि हाँ ये व्यक्ति स्माइल कर रहा है या सीरियस है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत आ जाता है। मानवीय व्यवहार, जो कृत्रिम मानवीय व्यवहार होता है, मनुष्य की बुद्धिमत्ता, और सेकंड आ जाती है मशीन की बुद्धिमत्ता। अब बात करते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स क्या होते हैं, जिसे कहते हैं पीएलसी। पीएलसी के बारे में हम लोग जानेंगे। पीएलसी को विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल किया गया, या किसी भी युक्तियों को या किसी भी डिवाइस को जोड़ना और उसको नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह विशेष रूप से एनालॉग और डिजिटल में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स होता है वो आपका दोनों ही सिस्टम में कार्य कर सकता है, आपका एनालॉग सिस्टम हो या फिर डिजिटल सिस्टम हो। पीएलसी के द्वारा इंस्ट्रक्शन या रूल्स बनाए जाते हैं जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में आसानी से इसका उपयोग कर सकें। इसका उपयोग मुख्य रूप से लैडर लॉजिक में किया जाता है, जो मुख्य रूप से ग्राफिकल विधि होती है। लॉजिक परिपथों के इनपुट
आउटपुट के संयोजन को दर्शाता है। पीएलसी के डिजाइन के द्वारा औद्योगिक नियंत्रण, औद्योगिक वातावरण को आसानी से प्रोग्राम करना, जिससे हम सभी क्षेत्र की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। पीएलसी ठोस डिवाइसेस जैसे कि सॉलिड स्टेट डिवाइस द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिकल नियंत्रण कंट्रोलिंग है, जो कि शोर युक्त, जहां पर ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या नॉइस है, तो शोर युक्त औद्योगिक वातावरण में सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। अन्य प्रकार के नियंत्रणों की अपेक्षा पीएलसी सिस्टम सस्ता है और यह हर फील्ड में काफी, खासकर की इंडस्ट्री फील्ड में काफी उपयोगी है। पीएलसी सिस्टम का सबसे पहले लॉन्च किया गया था 1968 में, इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जिसका उपयोग किसी भी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोरेज करने के लिए और किसी फंक्शन को बनाने के लिए मैथमेटिकल, लॉजिकल, ट्रिमिंग और काउंटिंग करके किसी मशीन में इस इंस्ट्रक्शन को भेजकर उसको आसानी से चलाने के लिए पीएलसी सिस्टम का उपयोग किया गया था। अब बात करते हैं कि पीएलसी सिस्टम जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स होता है, इसके लाभ क्या हैं। पहला लाभ इसका यह है कि यह काफी सस्ता होता है। दूसरा, आसानी से इसको लगाया जा सकता है। थर्ड, इससे तेज गति से कार्य किया जा सकता है। फोर्थ, समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है और इसका जो इस्तेमाल है वो डिजिटल और एनालॉगिक दोनों ही फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एनालॉगिक में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जो साइज है वो छोटा होता है और इसको मरम्मत करना या रिपेयरिंग करना काफी आसान होता है और यह काफी रिलायबल होता है, विश्वसनीय है। पीएलसी का सिलेक्शन यदि हम करते हैं तो नंबर फर्स्ट देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट के प्रकार किस प्रकार के हैं। आइसोलेशन टाइप का है, आउटपुट पावर सप्लाई है या सिग्नल की कंडीशन पर निर्भर करता है। और साथ में देखते हैं कि इसका जो मेमोरी सिस्टम है वो काफी अधिक होना चाहिए। सीपीयू को तेज गति से चलाने के लिए गति और शक्ति दोनों ही बहुत जरूरी होती हैं। तो ये सब चीजें यदि उपलब्ध हैं तो आप पीएलसी सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एक ऐसी डिवाइस है जो कई डिवाइसेस को जोड़ने तथा कंट्रोलिंग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और ये दोनों ही सिस्टम में कार्य कर सकती है। अब बात करते हैं कि जो पीएलसी सिस्टम होता है उसमें रहता है कि अगर आप पीएलसी सिस्टम आपका है, ये है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी, इसमें आप इनपुट का इस्तेमाल करते हैं, इनपुट, और यहां पर मिल जाता है आउटपुट। तो ये आपका जो पीएलसी जो है, पीएलसी आपका कंट्रोल प्रोग्राम होता है, इसका है आपका कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये आपका जो कंट्रोल प्रोग्राम है वही आपका पीएलसी कहलाता है और ये काफी यूजफुल है इंडस्ट्री में, जहां पर ये प्रोडक्शन रेट को बढ़ा सकता है और आपका कार्य करने की स्पीड को बढ़ा सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल दोनों ही आसान और सरल भाषा में समझ में आ गए होंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, इसके एलिमेंट क्या होते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर क्या है, इसके लाभ क्या है, इसको कहां पर इस्तेमाल किया जाता है और यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके पैरामीटर क्या है, क्या मापदंड हैं कि यदि ये मापदंड पूरे होंगे तभी हम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें बता ही चुके हैं
कि जो सीपीयू होगा, सीपीयू काफी तेज गति से चलने वाला हो। गति और शक्ति दोनों ही बहुत जरूरी है। तो यहां पर सीपीयू की अच्छी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मेमोरीज का जो स्टोरेज करने का जो फील्ड है वो भी बड़ा होना चाहिए, मतलब आपका काफी ज्यादा संख्या में मेमोरी होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें हैं जो काफी यूजफुल बनाती हैं पीएलसी सिस्टम को। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक आसान और सरल भाषा में समझ में आया होगा। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।